सो नाउ टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 1085 पर क्लोजिंग हुई है। Q4 के नंबर आ चुके हैं, आपने नंबर देख लिए होंगे, बट नंबर्स कंप्लेनिंग है या नहीं है। मंडे को स्टॉक कैसा रिएक्ट करने वाले, काफी लोगों का कहना है कि क्रैश हो जाएगा। कैसा है नंबर ये जरा हम समझेंगे। इसके साथ साथ टाटा टेक्नोलॉजीज को अपने पोर्टफोलियो में आगे रखना है नंबर्स के बाद या नहीं, ये समझते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो आईपीओ तो जो है वो एक बेहतरीन निकल गया है टाटा टेक्नोलॉजीज का, लेकिन जिसने भी आईपीओ के बाद इसमें पैसा लगा दिया वो बिल्कुल पिसा हुआ है। 1400 रुपए का हाई और आपके सामने 1086 का प्राइस, और ऐसे में Q4 का खराब आना जो कि आप लोगों का कहना है। ऐसे में यहाँ पर खबरों का जो सिलसिला है वो हमारे फेवर में नहीं है, तो पुराने इन्वेस्टर जो है वो थोड़े से डरे हुए हैं कि हायर प्राइस पर खरीद लिया है टाटा टेक्नोलॉजीज को, अब करें क्या। जबकि अगर आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है टाटा टेक्नोलॉजीज के वो 11,78,338 शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है ये। तो भरोसा जो है वो लगातार बढ़े ही है। दिसंबर 2023 के हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो ये 10,40,000 अबाउट यहाँ पर जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे। तो यानी कि इंक्रीज तो है, यानी टाटा टेक्नोलॉजीज पर भरोसा जो है वो बढ़ा है। बट एफआईआईएस का वही भरोसा जो है वो कमजोर हो गया, आधी कर दी है। डीआईएस भी यहाँ पर 2.5% से 1.5% पर आ गए, यानी कि स्टेक तो घटी है। पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो बढ़ गई है, 42% पर है। प्रमोटर 55.39% पर है। टाटा ग्रुप का नाम है, टाटा का ब्रांड है। ऐसे में क्या आपको ये ब्रांड जो है वो बचाकर चल पाएगा? नंबर समझते हैं तो क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर जो है वो कंप्लेनिंग लायक नहीं है। बढ़े हैं यहाँ पर जो है आपकी नेट सेल, और नेट सेल बढ़ी है यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। पहली बात मैं आपको बता दूं, नंबर्स देखिए पहले, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर जो है वो खराब है। मार्च 2023 में जो आपकी सेल्स थी वो घटकर 1301 करोड़, यानी कि 100 करोड़ 101 करोड़ का यहाँ पर जो है वो आपको कट देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर जो है कमजोर है, लगभग 3 करोड़ का यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमजोरी है। बट मार्जिन जो है वो बढ़े हैं, मार्जिन बढ़ गए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। क्वार्टर दर क्वार्टर मार्जिन जो है वो स्टेबल है, 18% के 18% है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ गए, तो एक पॉजिटिविटी जो है वो नज़र आई है। अभी क्या है, टेक्नोलॉजी कंपनियों का बुरा हाल है, तो ऐसे में यहाँ पर ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलती है, थोड़ी सी नॉर्मल सी आ रही है, ठीक है। बट टाटा टेक्नोलॉजी से हमने ये एक एक्सपेक्टेशन कभी रखा ही नहीं था। हम इसे ग्रोथ स्टॉक में लेते हैं तो हमें ग्रोथ तो दिख ही नहीं रही है। ऐसे में जो बाकी की जो लो वैल्यूएशन और इनसे बेहतर कंपनियां हैं उस पर लोगों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आप नंबर्स देखें तो नंबर्स बिल्कुल मिक्सअप आए हैं, बहुत ज़्यादा खराब नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, ऐसा नंबर आया है। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डाउन है, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर डाउन है। ईपीएस जो है वो घट गया है, और हमारे लिए ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अर्निंग पर शेयर। सो दैट अर्निंग पर शेयर घट गया है, ये सबसे बड़ी बात। इवन अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर, तो 2023 के मुकाबले 2024 में यहाँ पर जो आपके ऑपरेटिंग पार्ट जो मार्जिन है वो घट गए 19% से 18%। तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो एकदम मिक्सअप से थोड़ा स्लाइटली डाउन है, ये आप कह सकते हैं। नंबर्स बहुत बहुत खराब नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे नहीं। ग्रोथ की जहाँ तक बात है, जो हम कहते हैं ग्रोथ स्टॉक, तो ग्रोथ स्टॉक के अंदर भी ग्रोथ नहीं है, ये हमें समझ में आ रही है। तो जो वैल्यूएशन की बात है वो तो महंगी है, स्टिल महंगी है, जब तक एक कॉन्फिडेंट ग्रोथ नहीं देता है। ये ग्रोथ स्टॉक में एकदम बिल्कुल गिरा हुआ आप कह सकते हैं। इतना तो यहाँ पर टीसीएस भी निकाल के ला रहा है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर ग्रोथ स्टॉक की बात कर रहे हैं ना, तो मार्केट में जरा घूम कर देखिए, कम से कम पूरे आईटी स्टॉक में यहाँ पर 20 से 25 स्टॉक ऐसे हैं जो आपके काम लायक हैं। आप मिड कैप आईटी की बात करोगे तो ये सब महंगे हैं, सब महंगे हैं। थोड़ा सा आपके कंपैरिजन केपीआईटी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर किया। मंडे के दिन शायद हो सकता है कि केपीआईटी ग्रीन में आपको देखने को मिले, और यहाँ पर आपका टाटा टेक्नोलॉजीज रेड में आपको देखने को मिले। मार्केट इस वक्त यहाँ पर जो है वो वाइड यहाँ पर जो है एक रेंज बना के रखे हुए स्टॉक में जब भी नंबर्स आते हैं, जैसे कि 10% का कहीं उछाल देखने को मिल जाता है तो 10% की कहीं गिरावट देखने को मिल जाती है। ऐसे में टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर गिरावट तो होगी, लेकिन वो हो कितनी सकती है ये थोड़ा सा ना मंडे को ही समझ में आएगा। उससे पहले आप ये समझिए कि रेड तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, ये तो समझ में आ रहा है।
लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें टाटा टेक्नोलॉजीज भी आपके पास है, टाटा टेक भी आपके पास है, तो लोग बड़ा कंफ्यूज है कि रखें तो रखें क्या। दोनों का डिफरेंट काम है, कुछ सिमिलर है बट दोनों का डिफरेंट काम है। केपीआईटी टेक के लोग भी सोच रहे होंगे कि केपीआईटी का इतना अच्छा रिजल्ट है, क्या ये बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं कि टाटा टेक के कंपैरिजन केपीआईटी टेक ज़्यादा बेहतर दिखता है, बिकॉज केपीआईटी टेक एक जगह पर काम कर रहा है, एक जगह पर फोकस कर रहा है। बट लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जो बाकी अपने टाटा ग्रुप की कंपनियों जैसा ही है कि फोकस करना है तो वाइड करना है, ठीक है। तो फिर मैं टाटा एलेक्सी रखूं या फिर टाटा टेक्नोलॉजी रखूं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आप एक चीज़ पर फोकस कर रहे हो तो भैया समझ में भी आता है, लेकिन आप तो बटे जा रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मार्केट को। अब ये तो समझ में आ रहा है। और अभी आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 13.68 टाइम पर है। तो जगह कहाँ से बनाओगे आप, यहाँ पर जो है आप जगह कैसे बना सकते हैं ये आप बताइए। ऐसी ग्रोथ आप लाकर दे रहे हैं तो जगह जो है वो बस्ती कहाँ है तेजी की। 13.68 टाइम पर यहाँ पर जो है अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहा है स्टॉक। बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि 7, 6, 5 टाइम पर आपके जो है वो बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा यहाँ पर जो है ना एक प्राइसिंग वाइज और या वैल्यूशन वाइज कंफर्ट में टाटा टेक्नोलॉजीज के कंपैरिजन बहुत कंफर्ट में। बट यहाँ पर जो है कंफर्ट कहीं दिखती नहीं है। तो आगे की जो रणनीति है वो ज़रा सही से बनाइएगा, क्योंकि ग्रोथ दिख नहीं रही है। नंबर्स ऐसे भी नहीं आए कि टाटा टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल ढहता हुआ चला जाए, लेकिन हाँ गिरावट आ सकती है, ये एक आशंका है। क्रैश बहुत बुरा हो जाए ये थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देती है ये बात। और जब बात चली है यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज़ की, तो मैं आपको बता दूं कि टाटा का ब्रांड जो है ना वो टाटा टेक्नोलॉजीज़ को साध के रखा है ऊपर, मजाक नहीं है। अदरवाइज़ किसी और कंपनी के होते और उसका ऐसा एक ब्रांड नेम ना होता तो ये वैल्यूशन टाटा टेक्नोलॉजीज़ के हाथ लग नहीं पाती, ठीक है। 44,000 45,000 करोड़ की जो वैल्यूशन है वो मिल नहीं पाती उसको, ये फैक्ट है। मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियाँ, ये एक कंपनी है आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। मैं इसलिए इसको यहाँ पर जो है आपके सामने रखता हूँ। मैंने हैप्पीएस्ट माइंड के टाइम भी यहाँ पर जो है रखा था और हैप्पीएस्ट माइंड अच्छा खासा रिटर्न दे गया था। ये स्टॉक 100 रुपये पर था और मैंने आपसे बोला था कि ये स्टॉक को कैरी करना है, होल्ड करना है। ये 800 के अराउंड यहाँ पर जो है हाई लगाया 2 साल में, आपको 8 गुना ये स्टॉक मिला। स्टिल आपको जो है वो प्रॉफिट में ही रखे हुए। तो ऐसी कंपनियों पर ज़्यादा फोकस किया करिए जो कि बेहतर कर रहे हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ ब्रांड का नाम देखकर आप ले रहे हैं। ये एक गलत बात हो जाती है, ये थोड़ा सा ना एक बेफिजूली बात हो जाती है। सो दैट ऐसी कंपनियों को भी फोकस में रखना चाहिए। डेटामेटिक के रिजल्ट 8 मई को आने हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि आप चाहो, जो कि इसका मार्केट कैप मैं आपको बता दूं 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 3 से 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इसकी जो एक सेल्स है वो 1,400 करोड़ के अबाउट है। 8 मई को इसके नंबर्स आएंगे, उससे पहले आप स्टडी करिए और इसको वॉच करिएगा। खरीदना नहीं है, वॉच करना है, इसके बारे में ज़रा जानिएगा, इसकी साइट पर जाइएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इवन मेट्रो का काम भी ये संभाल रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी वर्क है, ठीक है ना। तो इतना यहाँ पर जो है डेटामेटिक कर रहा है, बट उसके ऊपर कोई एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि आप इसको होल्ड कर रहे होंगे इसीलिए बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी मजबूरी है, 100 रुपये पर था, मैं भर के खरीद लेता। भर के का मतलब यहाँ कम से कम 500 शेयर तो खरीद लेता, लेकिन पैसे ना होने के बावजूद स्टिल आज के टाइम भी ये मेरे पोर्टफोलियो में नहीं हो पाया। मेरा पोर्टफोलियो एक्चुअल में बहुत बकवास टाइप का है। सो दैट वो एक मनी का जो एक प्रॉब्लम है उसकी वजह से, अदरवाइज़ ये मेरे पास बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होता, उस वक्त मैंने समझ गया। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपके जब मैसेजेस आते हैं कि हाँ भैया यहाँ पर जो है अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिला है, बस वही मुझे जो है वो चाहिए, वो मैसेज मेरा काम कर जाए। समझिए आपने पैसा कमाया, मैंने पैसा कमा लिया, यही सबसे बढ़िया बात है। और आप देखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं, 51,520 करोड़, सॉरी 51,520 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। और ये जो शेयर होल्डर है ना, ये हीरा परखना जानते और ये हीरा अपने स्टॉक में रखे, पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रखे हुए। सो दैट नंबर्स देखते हैं। टेक कंपनियां वैसे भी फोकस में है, बट इस स्टॉक ने कभी कंप्लेन नहीं करने का मौका दिया है। आप इसको जो है वो Q4 को ट्रैक करना, देखना कि क्या है और इसके काम के बारे में जानिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना आगे पोटेंशियल रखती है कंपनी। ऐसी कंपनी को फोकस में रखा करिए। तो जो टाटा टेक के लोग हैं ना, वो थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा इस कंपनी के बारे में भी और समझिएगा, क्योंकि आप टेक के लोग हैं
टेक्नोलॉजी आपके बसी हुई है, इसीलिए आप टाटा टेक भी होल्ड कर रखे हैं। टेक्नोलॉजी से आपको वास्ता नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वास्ता है तो ये कंपनी आप थोड़ा सा रडार पे रखिएगा। जो मैंने आपको बताया, इसके नंबर देखिएगा। ये नंबर बताने का इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ना, बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं अपना रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट भी प्लान करते हैं। सो दैट अगर किसी कंपनी में अगले 10 साल या 15 साल 20 साल में इतना पोटेंशियल है जो कि आगे चलकर बिग बन सकती है, तो वो हमारे एक रिटायरमेंट प्लान में भी बहुत अच्छा काम आ सकती है। सो दैट इसी वजह से वो अब 3,000 का मार्केट कैप है, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, नंबर्स अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। अब ये ग्रो होकर 30,000 का मार्केट कैप होगा। सो दैट आप समझिए कि कितना बढ़िया हमारा रिटर्न बन सकता है। सो वो एक अच्छी बात। तो यहाँ पर ये ब्रांड नहीं है, अदरवाइज वो कंपनी चल भी जाती। अभी यहाँ पर अगर आप देखें टाटा टेक्नोलॉजीज में क्या देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है 1151 और 1168, इवन 1200। ये जो रेंज है ना 1151 से 1200, ये रेंज ही नहीं निकल पाई है। ये आपका बार 1151 से धुंधला पड़ा है इसके अंदर और टूटा है ये स्टॉक। यहाँ से भी टूटा, वापस कोशिश करी, 1151 क्रॉस नहीं हुआ। तो 1151 1200 के लेवल जब निकल जाएंगे तो आप प्लान करिएगा 1300 या उससे एबव का। अभी अगर आप देखें तो 1,000 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक के अंदर, और अगर ये टूटता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है एक बड़ी गिरावट कहीं ना कहीं आ सकती है। तो कल के दिन 1,000 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और हो सकता है कि एक बार अगर आपको 10% का करेक्शन देखने को मिले तो मार्केट के अंदर शायद ये 1,000 रुपये का लेवल आसानी से सिंगल डे में वापस यहाँ पर जो है वो एक कैच कर ले, 1,000 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे जाए शाम तक बंद होते होते। तो इस पर भी ज़रा ध्यान रखिएगा। 1,000 रुपये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन अगर 1,000 रुपये के नीचे क्लोजिंग होती है देन डेफिनेटली यहाँ पर जो है ना एक थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट की आशंका रहेगी टाटा टेक में। बुरा मत मानिएगा कि मैं एक और स्टॉक को ले आया, वो लाने का मतलब ये है कि शायद आपके कुछ काम आ जाए। अदरवाइज टाटा टेक पर अगर आपका फोकस है तो फोकस रखिएगा टाटा टेक के ऊपर। चाहे गिरावट आएगी तो आपकी स्ट्रेटजी तैयार होनी चाहिए। सिंपल सी बात, ये लेवल्स पर ध्यान रखिएगा और ट्रैक करते रहिएगा। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब धन्यवाद दोस्तों।